नमस्कार दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्राणायाम। और दोस्तों मोदी जी जो है वो चले गए हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव फिर से चालू हो गया है। अरे मोदी जी रहने दीजिए यार, आपसे कारण व्यू नहीं आ रहे चैनल पर। दोस्तों प्राणायाम जो शुरू का वर्ड है प्राण का मतलब होता है दोस्तों सांसें जो हमारे अंदर जो विटल एनर्जी है, हमारी लाइफ है, उसे हम प्राण से रिप्रेजेंट करते हैं योगिक साइंस में। और दोस्तों आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि प्राणायाम का पूरा मतलब हो गया दोस्तों सांसों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। दोस्तों जो प्राणायाम है उसकी शुरुआत हमें करना चाहिए गहरी लंबी सांसों से। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले गहरी लंबी सांसें का अभ्यास। तो दोस्तों इस प्रकार से जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें वो आसन लगाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और दोस्तों आंखें हम बंद रखेंगे। और दोस्तों अभी भी जो है हमारे अंदर सांसें हैं तो पहले हम उन सांसों को निकालना पड़ेगा। तो आंखें बंद रखें, इस तरीके से करेंगे गहरा लंबे सांसों का अभ्यास। तो सांसें मैं निकाल रहा हूँ बाहर धीरे धीरे। जब पूरी सांसें निकल जाएगी आपके शरीर की तो जो पेट है वो आपकी रीढ़ से लग जाएगा, तब हम गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं धीरे धीरे सांसों को लेंगे और गहरी लेंगे। अब सांसों को निकाल दें धीरे धीरे ही सांसों को लेना है और धीरे धीरे ही सांसों को निकालना है। हम इस आवृत्ति को 5 बार करेंगे। तो दोस्तों ये था गहरा लंबा सांस का अभ्यास जो कि हमें पहले करना चाहिए प्राणायाम करने से पहले। दोस्तों जो गहरा लंबा सांस है अभी हमने करा वो हमारी सांसों को बचा लेता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार सांसें लेता है। अगर आप ये गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे तो आप 1 मिनट में 10 बार सांसें लेंगे, यानी कि आप 5 सांसें बचा लेंगे। और जो हमारी सांसें होती है वो हमारी जीवन आयु पर डिपेंड करती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि जो कछुआ रहता है वो 1 मिनट में 4 से 5 बार सांसें लेता है, उसकी आयु कितनी रहती है 200 वर्ष। उसी प्रकार से दोस्तों जो कुत्ता रहता है वो 1 मिनट में 28 से 30 बार सांसें लेता है, उसकी उम्र कितनी रहती है 10 से 14 वर्ष के बीच में। उसी प्रकार से दोस्तों जो हम मनुष्य हैं वो हम 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेते हैं और हमारी आयु 100 वर्ष रहती है। तो दोस्तों अगर आप गहरे लंबे सांस का अभ्यास अच्छे से सीख जाएंगे तो आप सांसों को बचा पाएंगे, यानी कि एक दिन में आप 7200 सांसों को बचा लेंगे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को इस प्रकार से जो लेफ्ट हैंड है आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है और जो राइट हैंड है इससे यहाँ प्राणायाम मुद्रा, हमें विष्णु मुद्रा कहते हैं। दोस्तों जो राइट नोस्टल है इसे हम सूर्य स्वर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेफ्ट नोस्टल है इसे हम चंद्र स्वर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अंगूठे को राइट नोस्टल पे लें और लेफ्ट नोस्टल से सांस लें, धीरे धीरे लेना सांस। अब अनामिका की बगल वाली उंगली को दबा हल्का सा स्पर्श करें लेफ्ट नोस्टल से और राइट से छोड़ दें। अब राइट से सांस लें और लेफ्ट से निकाल दें। ये दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। हम इसे 4 बार और करेंगे।
इस दोस्तों इस प्राणायाम को लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही चालू करना है और लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही बंद करना है। तो दोस्तों ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब दोस्तों हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले रीढ़ गर्दन को सीधा रखें कि शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाए। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो है कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले जो है दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें इस प्रकार से। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप निष्कासन मूलबंद भी लगा सकते हैं, जो एनएस है उसको ऊपर की ओर उठा सकते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं तो आप वो ना करें, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। अब सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे इस प्रकार से, और एक और दूसरी आवृत्ति में थोड़ा सा विलंब में रखेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ी सांस अंदर भी जाएगी। इससे इस प्राणायाम के करने से दोस्तों जो हमारे पेट के ऑर्गन है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है वो भी इस प्राणायाम से शुद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क। तो इसलिए दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है वो इस प्राणायाम से शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से बैठ जाए। इस प्रकार से एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में थोड़ा विलंब में रखें। तो दोस्तों तो दोस्तों हम कपालभाति प्राणायाम के 2 सेट लगाएंगे 50-50 के। तो चलिए इस तरीके से बैठ जाए। तो दोस्तों ये था हमारा पहला राउंड। अब हम दूसरा राउंड लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। दोस्तों जब आप कपालभाति प्राणायाम आपका ख़त्म हो जाए तब आपको तीनों बंद लगाने हैं। जो एनएस है उसको ऊपर की ओर खींचना है, यानी मूल बंद लगाना है। और जो पेट है उसको अंदर की ओर खींचना है इस प्रकार से, उद्यान बंद लगाना है। और जो गला है उसको यहाँ पर जलंधर बंद लगाना है। थोड़ी देर ऐसे ही रुके और धीरे धीरे पहले हम उद्यान बंद को खोलेंगे, फिर जलंधर बंद को और फिर मूल बंद को। तो दोस्तों ये था कपालभाति प्राणायाम। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड ग्लैंड, थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए, जो जीभ है इसको ऊपर तलवे के ऊपर लगाना है और गले को थोड़ा सा टाइट करना है और गले से मधुर खर्राटे का धर हम उत्पन्न करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ी देर नीचे रखें, जलंधर पर लगाएं और सांसों को निकाल दें लेफ्ट नोस्ट्रल। इसे दोस्तों हम 5 बार करते हैं। चलिए।
तो दोस्तों ये था उज्जयी प्राणायाम, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे भी दोस्तों जो हमारे गले के जितने भी टॉन्सिल है, गले के जितने भी रोग हैं, वो इससे इस प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। और अभी तो कोरोना का काल भी चल रहा है, तो गले पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो गले के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। अब दोस्तों हम करने वाले हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। जो मन की चंचलता है उसे शांत रखने के लिए दोस्तों हम करेंगे अब भ्रामरी। दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और दोस्तों इस प्रकार से अपनी उंगलियों को बंद रखें। ये 2 उंगलियां हैं नीचे रखें और ये जो मिडिल फिंगर है इसको यहाँ पर आँख के बगल में रखें और ये दोनों अंगूठे से कान को बंद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर हमारी इंद्रा नाड़ी होती है और यहाँ पर हमारी सुषमा नाड़ी होती है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो वो दोनों दबती है, जिससे सुषमना का जागरण होता है। तो इस प्रकार से करेंगे, कानों को बंद रखेंगे अंगूठे से, सांस लेंगे और इस तरीके से गुंजन करेंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को चलिए दोस्तों 5 बार करते हैं। सांस लिए, अब एक आवर्ती खत्म होने के बाद अंगूठों को कान से निकाल लें। अब फिर दूसरी करेंगे, सांस लें, धीरे धीरे वापस है। तो दोस्तों ये था भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मन को, अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन है, स्ट्रेस है मन में, तो उसे बहुत जल्दी ये शांत कर देता है। तो दोस्तों अभी चल रहा है गर्मी का सीज़न और हमें गर्मी के सीज़न में शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं शीतली प्राणायाम। दोस्तों शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले जो आपकी जीभ है इसको इस प्रकार से गोल रखना है और इससे सांसों को लेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और फिर सांसों को नाक से निकाल दें। जीभ से लेना है और नाक से सांसों को निकाल देना है। इस अभ्यास को भी दोस्तों हम 5 बार करते हैं। चलिए रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे, तो दोस्तों ये था शीतली प्राणायाम, जो कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने में बहुत मदद करेगा आपकी। अब दोस्तों हम करेंगे इसी का दूसरा वर्जन, शीतकारी प्राणायाम। अगर आपकी जीभ इस प्रकार से गोल नहीं बन पाती है तो आप शीतकारी प्राणायाम कर लें। इसको इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। फिर से ज्ञान मुद्रा में रखें दोनों हाथों को, दोनों जो है दांतों को बंद रखेंगे, उसी से सांस लेंगे इस प्रकार से। नाक से सांसों को निकाल दें। अब इस प्राणायाम को भी दोस्तों हम 5 बार करते हैं।
तो दोस्तों ये था शीतकारी प्राणायाम जो कि गर्मियों के दिनों में किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसे आपको करना चाहिए। अभी वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो इस प्राणायाम को करें आप। तो दोस्तों ये था प्राणायाम का अभ्यास जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर में उन सभी पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और बहुत ही अच्छा लगता है इस प्राणायाम को करने के बाद। तो इस प्राणायाम को इस सीरीज़ के थ्रू आप करें। तो दोस्तों आज थी हमारी चौथी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों कल फिर मिलता हूँ 6 बजे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम यहाँ पर कपालभाति कर रहे हैं। और दोस्तों हम कर रहे हैं चाचू को सिखाने के लिए।